हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशिक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। सो मूविंग एवरेज एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम देखने जाएंगे तो ये बताता है एवरेज बाइंग प्राइस। सो दिस गिव्स यू इन्फॉर्मेशन दैट वेयर इज द एवरेज बाइंग प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सो जनरली मूविंग एवरेजेस को यूज किया जाता है एज अ ट्रेंड फिल्टर। द आइडिया इज कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो ट्रेंड बुलिश होता है और प्राइस जब मूविंग एवरेज के नीचे हो तब ट्रेंड बेरिश होता है। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू एनालाइज वेन एवर यू आर ट्रेडिंग। ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबिलिटी या उसके सही जाने के सक्सेस रेट आपका बढ़ सकता है अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो। सो ट्रेंड बुलिश इसका मतलब है प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होना चाहिए और सिमिलरली ट्रेंड बेरिश मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होना चाहिए। अब इसके साथ में मूविंग एवरेज एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम समझने जाएंगे तो एवरेज बाइंग प्राइस बता रहे हैं। अब इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज को हम ध्यान में रखें। शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में 9 पीरियड मूविंग एवरेज भी यूज हो सकता है टू अ लॉन्गेस्ट मूविंग एवरेज विच इज 200 डे मूविंग एवरेज। शायद इससे ज़्यादा बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 300, 350, 500 पीरियड मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। बट विच मूविंग एवरेज यू शुड लुक एट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड आंसर फॉर। अब सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि हम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं और हमारा ट्रेड का पोजीशन साइज या ट्रेड का पोजीशन साइज से ट्रेड का टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, कितने टाइम तक हम इसको होल्ड करना चाहते हैं, वो एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो एक छोटे टाइम फ्रेम में है, 1 महीने तक हम होल्ड करना चाहते हैं या समवेयर बिटवीन 7 to 1 month, then looking at 20 period moving average, 20 period, 21 period moving average is a good time frame that you can look at. अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है जहाँ पे आप देख रहे हो कि आप कम से कम एक क्वार्टर तक होल्ड करना चाहते हो और आपको एक क्वार्टर का एक इसका ट्रेंड फिल्टर चाहिए, तो द आइडियल मूविंग एवरेजेस वुड बी 50 और 89 पीरियड मूविंग एवरेज। बट अगर आप एक इन्वेस्टिंग के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो 200 डे पीरियड, 200 डे मूविंग एवरेज कैन गिव यू अ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड। सो जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जब हमें होल्ड करना है एक लंबे टाइम तक और हम यूज कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट शुड ट्रेड अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। अब 200 डे मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 दिन में जहां पे भी एवरेज बाइंग प्राइस है उसके ऊपर अभी ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसका ट्रेंड बुलिश है। और सिमिलरली अगर आप बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, एक मोमेंटम आइडेंटिफाई कर रहे हो, मोमेंटम ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, देन 21 पीरियड मूविंग एवरेज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 21 डे मूविंग एवरेज कैन गिव यू अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट स्विंग। अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं तो दो कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। एक ये है कि अगर हमें इन्वेस्टिंग करना है then we are looking at 200 day moving average. So that's a bigger horizon, a bigger time frame to look at. और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में हम ये देखते हैं कि अगर हमें मोमेंटम, एक स्विंग को कैप्चर करना है तो हम 20 डे मूविंग एवरेज को देखें, राइट। सो दोनों एक्सट्रीम केसेस को हम एनालाइज करते हैं और इसके अराउंड ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट इज checking a chart on 200 day moving average and also checking a period where we are looking at an instrument on a 20 day moving average, right? So मैंने 20 day moving average charts पे plot कर दिए and let us start analyzing. So the first stock that I have in front of me is Bharat Electronics. अब ये चार्ट में प्राइस अभी 21 पीरियड मूविंग एवरेज, ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर दिया विच इज सीन विथ ब्लू लाइन। अभी जो ब्लू लाइन है वो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है और ये आपको क्लियरली बता रहे कि अब तक ट्रेंड बुलिश है क्योंकि प्राइस जो रीसेंट प्राइस है वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लार्जली जो है वो ट्रेंड बुलिश है। सो वेन एवर वी हैव आइडेंटिफाइड द ट्रेंड बुलिश, अब पार्टिसिपेट कहाँ पे करें? सो वेन एवर द ट्रेंड इज बुलिश दैट मीन्स द चांसेस ऑफ बुलिश पैटर्न टू वर्क विल बी वेरी हाई, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड नहीं कर रहे, तो एक तरीके से टेल विंड आपके साथ है। जब कभी भी टेल विंड साथ में हो तब पॉसिबिलिटी ये होती है, टेल विंड मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन में आप फ्लाइट ले रहे हो उसके पीछे से हवा आ रही है तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इसका मतलब कि ट्रेंड बुलिश उसके साथ में बुलिश पैटर्न का कॉम्बिनेशन विल वर्क वेल।
राइट। अब हेडविंड का मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड बुलिश है बट आप बेरिश पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, मतलब सामने से हवा आ रही है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो इतना ज़्यादा स्पीड में प्राइस जाएगा नहीं, राइट। सो ऑलवेज वी हैव टू एंश्योर दैट वेन एवर वी आर इन अ ट्रेड द टेल विंड शुड बी इन आवर फेवर, मतलब आप मूविंग एवरेजेस के फेवर में ट्रेड करो। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है, इसका मतलब आपको अब बुलिश पैटर्न्स के साथ ट्रेड करना है। सो नाउ विद दैट विच काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न्स दैट यू वांट टू ट्रेड। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न है, और मे बी द रिसेंट स्विंग हाई जो बना है उसके ब्रीच के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट बिकम्स अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ पुल बैक सेटअप, मतलब प्राइस जब मूविंग एवरेज के पास में है तब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो प्राइस नियर द 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड फॉर्मिंग अ बुलिश पैटर्न। Forming a bullish pattern means either it's a piercing pattern, or you have an engulfing pattern, or you have a morning star pattern. जब हम ट्रेंड बुलिश की तरफ देख रहे हैं, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे डार्क क्लाउड बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और यू आर गेटिंग अ इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये तीन पैटर्न हो गए बेरिश ट्रेड के लिए। So combination of trend plus pattern can give you better accuracy, better trade setup, better risk reward. अब इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज एंड द पैटर्न दैट वी हैव डिस्कस्ड, लेट अस स्टार्ट सीइंग द पैटर्न्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द चार्ट। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, ये एक पॉइंट है जहां पे पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो गया है ऑन 25th of April 2023। Price trading above moving average and a piercing pattern getting formed, it's a positive sign. With that ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब प्राइस जितना मूविंग एवरेज के पास में उतना बेटर है। सो नाउ दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। वी सॉ अ कपल ऑफ सेलिंग कैंडल्स 17th of May, 18th of May and 19th of May, 3 दिन सेलिंग, and on the next day which is 22nd of May we saw a gap up and price started moving higher. तो कलेक्टिवली इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया अबव मूविंग एवरेज, हायर चांसेस दैट इट विल वर्क। विद दैट अगेन यहाँ पे ये कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं विच इज 27th of June, और उसके बाद में हम 28th of June के आसपास देखते हैं, तो दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल है, उसके अंदर एक बुलिश कैंडल बन गई है, राइट। इसके ब्रीच पे अगेन इट्स अ बुलिश पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। So this is the pattern that we can trade. So price near the 21 EMA channel or maybe the 21 EMA moving average and forming a bullish pattern is a good entry trigger to participate. अगर आप एक ट्रेडर हैं, रूल बेस्ड ट्रेडर हैं, then ideally you should fix a pattern that you are going to trade. So just 21 EMA might not be sufficient. आप इसके साथ अगर पैटर्न फिक्स कर लोगे तो एक स्टेप आगे चले जाओगे। यू विल नॉट बी ट्रेडिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। हर एक पैटर्न की एक अपनी प्रोबेबिलिटी है, हर एक पैटर्न का अपना एक सक्सेस रेट है। आप आपके हिसाब से बैक टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट विच पैटर्न इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू। सो इफ यू फील दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल trading an engulfing pattern, you should go ahead and trade only engulfing pattern whenever it is getting formed above the 21 EMA. You should, if you are very comfortable trading a morning star pattern, go ahead and trade only morning star pattern getting formed above 21 EMA. So fix a pattern, इससे आपकी probability consistent हो जाएगी और आप एक अच्छे ट्रेड में राइड कर पाओगे उस डायरेक्शन को। विद दैट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑन 18th of August and 21st of August दिस हैज फॉर्म्ड एन एनगल्फिंग पैटर्न ऑन द 21 EMA। तो ये हो गई बात, जब 21 EMA में प्राइस बन जाता है तो क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसके बाद और भी चीज़ देखते हैं, जब मार्केट्स इस फेज में थे अगेन इट वाज इन अ बुलिश मूव, वापस से अगर ऐसे कोई पैटर्न बने, हियर यू हैव गॉट इन पियर्सिंग पैटर्न, आप इधर पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। सो whenever the markets are trending, the 21 EMA is going to react faster, क्योंकि सबसे छोटा मूविंग एवरेज है तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट भी करेगा तो और आपको ट्रेंड फिल्टर भी आसानी से देगा। whenever the markets are flat, the EMAs tend to become flat। तो प्राइस जब ये ट्रेड कर रहा है
तब मूविंग एवरेजेस फ्लैट बन जाते हैं. सो वेन एवर द ट्रेंड हैज बिकम बेरिश और मे बी द ट्रेंड हैज बिकम साइडवेज, तो अब ये जो पीरियड है ना, इसको एज अ ट्रेडर हम अवॉइड नहीं कर सकते. सो देर इज नो सेटअप विच कम्स विथ 100% एक्यूरेसी. दिस इज वॉट वी हैव टू फर्स्ट कमीशन इन आवर माइंड कि कोई भी ट्रेड सेटअप है वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं जाएगा. इसका मतलब we know that we are going to go wrong whenever we are doing technical analysis, and when we are going to go wrong, जब कभी भी मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन बदल जाता है तब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं. अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम है या तो आपके ट्रेड गलत हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसका मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है और उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ पे इधर आप ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और इट माइट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग. या अगर बुलिश से बेरिश ट्रेड ट्रिगर हो गया, बुलिश से बेरिश ट्रेंड में हम चले गए, तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा. इसका मतलब दिस इज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस कि यहाँ पे हम इसको नहीं बदल सकते. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एडजस्ट आवरसेल्फ. सो जब भी ट्रेंड साइडवेज है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मार्क द जोन्स. तो अगर मैं यहाँ पे आके इफ आई मार्क द रेजिस्टेंस जोन एंड द सपोर्ट जोन, अब ये जोन जब भी ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद प्राइस 21 EMA में आ जाता है, then we can again participate. So this is the zone which gave a breakout, and after that every piercing pattern. So this is a piercing pattern that got formed. This is also a piercing pattern that got formed above the 21 EMA. Then these are the patterns that we should look at and we should trade. तो ये हो गई बात एक स्टॉक को लेते हुए. Now let us understand one more stock. So with that I have भारती एयरटेल. अब भारती एयरटेल अगर हम देखेंगे तो we are trading above the 21 EMA. With that we have couple of patterns that are getting formed. So this is an engulfing pattern getting formed above the 21 EMA. So this is not exactly an engulfing क्योंकि next day इसका gap up opening हुई है, but it has closed above the previous closing. So this is a bullish pattern getting formed. Again this is a bullish pattern getting formed. It's a morning star pattern कि एक sell off आया, सेल ऑफ के बाद एक डोजी कैंडल, एक स्मॉल बॉडी कैंडल बन गई, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर ही क्लोज दिया. राइट, सो इट हैज फॉर्म्ड अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न अबव मूविंग एवरेज, अगेन अ पॉजिटिव साइन. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न, अ स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल, बेरिश मारूबुजू एंड अ स्मॉल बुलिश कैंडल. राइट, तो इसका हाई जैसे ब्रीच होता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न. राइट, एक यहाँ पे क्लोजिंग आ गई विच इज एट 767, फिर गैप डाउन ओपनिंग, हम यहाँ पे ओपन हुए 761 पे एंड द नेक्स्ट डे वी क्लोज. उसके नेक्स्ट डे ऑन 18th of October वी सॉ गैप अप. तो इसने सारी कंडीशन फुलफिल की मॉर्निंग स्टार की. देर इज फर्स्ट अ गैप डाउन एंड देन अ गैप अप. सो अगेन अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न अबव मूविंग एवरेज, हायर चांसेस दैट इट विल वर्क. दिस इज अ पियर्सिंग पैटर्न अबव 21 EMA, it worked. Right, then the trend started to shift and it started to come below moving average. Then every bearish pattern started working, and this is the point जहाँ पे moving averages flat हो गए and you can mark your resistance zone, you can also mark your support zone. Now after this is a break, and break के बाद अब ये रेजिस्टेंस जोन ब्रीच हो जाने के बाद हर जब कभी भी bullish pattern बनते, these are the patterns that you should participate. So maybe this is a pattern which is forming an engulfing pattern. So on 15th of June this has formed a mega engulfing pattern क्योंकि इसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को engulf कर लिया. जब कभी भी एक कैंडल, एक दिन का प्राइस एक्शन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस को भी engulf कर देता है तो हम इसको बोलते हैं मेगा engulfing pattern. So मेगा engulfing pattern got formed on 16th of June and इसके बाद प्राइस अब ऊपर जा रहा है. On again 6th of July this is an engulfing pattern got formed and it started moving. अब इसका मतलब क्या है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अ स्विंग ट्रेडर. स्विंग ट्रेडर मतलब जो एक ट्रेडर है जो बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं कैप्चर कर रहा है, वो एक स्विंग कैप्चर कर रहा है. मतलब जब तक ट्रेंड बुलिश है वो बुलिश मूव को लेते जा रहे हैं, जैसे ही उसमें एक थोड़ा सा कर्व चेंज हो गया हम वहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, सो दैट वी आर कन्फर्मिंग कि जो ये स्विंग था, बुलिश स्विंग था, वो चेंज होके बेरिश स्विंग में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे. राइट, सो अ स्विंग ट्रेडर, फॉर दैट स्विंग ट्रेडर डेली टाइम फ्रेम एंड 21 EMA माइट वर्क वेरी वेल. अगर आपका थोड़ा ट्रेड सेटअप बड़ा है, आप पोजिशनल की तरफ देख रहे हो, द सेम सेटअप कैन बी शिफ्टेड टू वीकली टाइम फ्रेम. आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर सकते हो. लेट मी क्लियर ऑल माई ड्रॉइंग्स एंड लेट अस क्लियरली सी द चार्ट हियर. राइट,
तो जब तक 21 EMA के हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वी कैन पार्टिसिपेट. इफ वी सी हियर on 7th of October 2019 we formed an engulfing pattern और ये मेगा engulfing pattern बन गया, राइट. दिस इज engulfing the previous 10-15 सेशंस और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहे हैं. दिस इज एन engulfing pattern getting formed about 21 EMA. सो एनी 21 EMA के ऊपर पैटर्न बनते जा रहे हैं, इट इज सजेस्टिंग ट्रेंड. इसके साथ में आप देखोगे बहुत कम बार प्राइस 21 EMA के नीचे आया ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड इट हैज कंसिस्टेंटली ट्रेडेड अबाउट 21 EMA. यहाँ पे देखते हैं प्राइस क्लोजिंग 21 EMA के नीचे आई. नेक्स्ट वीक में इट वाज अ गैप डाउन बट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ गया और ये पूरी बॉडी जो है एनगल्फ हो गई और अगले 1, 2, 3, 4 हफ्ते तक प्राइस ऊपर बुलिश मूव करता रहा, राइट. एंड इट गेव अ सिग्निफिकेंट मूव. 695 से इट मेड अ हाई ऑफ 773. इट गेव अ 10% मूव इन 4 वीक्स, राइट. तो एक महीने में एक 10% का अप्रिसिएशन हो गया. सो दिस आर द पॉइंट्स दैट यू शुड लुक एट. अगेन दिस इज एन एनगल्फिंग, दिस इज अ पैटर्न विच इज गेटिंग पियर्स्ड. So piercing pattern बन रहा है. This is an engulfing pattern getting formed and the price started coming above the 21 EMA. This is an engulfing pattern getting formed about 21 EMA. तो आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आप ट्रेड कुछ 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते या सो ऑन, जब तक आपका पैटर्न नेगेट नहीं हो जाता तब तक आप उसको होल्ड कर रहे हो. सो वीकली टाइम फ्रेम कैन बी अ गुड टाइम फ्रेम इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर. इफ यू आर अ मंथली ट्रेडर, आई मीन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन मंथली चार्ट्स. सिंपल यही चार्ट को आप मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दो एंड लुक एट 21 EMA एंड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑल द बुलिश पैटर्न. सो इफ यू सी हियर एट दिस पॉइंट ये एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है. इससे पहले ये एक पॉइंट है 21 EMA के आसपास जहाँ पे एक डोजी पैटर्न बन गई एंड देन यू स्टार्टेड फॉर्मिंग. दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दैट गॉट फॉर्म्ड. सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड कि अगर आपका जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ते जा रहे हैं, आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ते जा रहा है, आप टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हो. मे बी यू कैन कीप द सेटअप कंसिस्टेंट. आप 21 EMA एंड अ बुलिश पैटर्न, आप इसके कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर सकते हो और आप रूल डिफाइन कर सकते हो. सो इन दिस वीडियो आई हैव नॉट डिस्कस्ड रूल्स दैट हाउ यू वांट टू पार्टिसिपेट बट आई वांट टू कीप दैट स्कोप. अब यही चीज़ अगर आपको सीखनी है, सो देर इज़ अ कोर्स ऑन अपसर्च which is based on technical analysis. It is technical analysis for beginners. It's a very good course. It has covered moving averages, RSI, how to trade support and resistance, and it will give you a better understanding of technical analysis. अब इसके साथ में उसी कोर्स में आप रूल आपको मिल जाएंगे which you can borrow from there and apply on this trading strategy. So that's it from this video. I hope you found it insightful. आपको क्या पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.